इस कहानी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही भयानक दृश्य। शुरुआत में ही हम देखते हैं कि चारों तरफ बस लाशें ही बिखरी हुई हैं। किसी का जबड़ा टूट चुका है तो किसी की अंतड़ियां बाहर आ रही हैं और किसी का तो गला ही कटा हुआ है। और तभी हम एक इंसान को देखते हैं जो पंपकिन मास्क पहने खड़ा होता है। हम देखते हैं उस पर्सन के हाथ में 2 चाकू है और लिटरली उसने अपने फेस को छुपाने के लिए एक बड़ा ही भद्दा सा पंपकिन मास्क लगा रखा है। इसके हाइट और साइज को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई टीनेजर हो। लेकिन क्या कोई टीनेजर इतने बुरे तरीके से किसी का कत्ल कर सकता है? ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ के सारे लोग मर चुके हैं। हे कैसे हो तुम सभी? आई होप तुम सभी काफी ज्यादा अच्छे होगे। तो बेसिकली आज हम जिस मांगा के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पंपकिन नाइट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये मांगा इतना ज्यादा ब्रूटल है कि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। एंड इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा दिल भी छुई मुई जैसा है तो तुम इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल मेरी तरह मजबूत है तो चलो साथ में इस वीडियो को देखते हैं। ओके, एक चीज और, इस मांगा के जो ऑथर है उनका नाम है मसाया हाकाजोनो और जिन्होंने इसमें आर्ट का काम किया है उनका नाम है सीमा तानिकुची। तो चलो बस अब शुरू करते हैं और साथ में देखते हैं मौत का नंगा नाच। हम देखते हैं एक असुमी नाम की लड़की को जो अपने कमरे में बैठकर मस्त रीले वीले देख रही होती है। एंड तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे किसी पंपकिन नाइट नाम के पर्सन ने फॉलो किया है। असुमी उस नोटिफिकेशन को देखती है और उस पर्सन की प्रोफाइल पिक को देखकर काफी ज्यादा हंसती है। वो सोचती है यार अभी तो हैलोवीन भी नहीं आया, इसका प्रोफाइल पिक ऐसा क्यों है? लेकिन फिर असुमी को वो पंपकिन नाइट नाम का बंदा काफी ज्यादा कूल लगने लगता है और वो सोचती है कि मैं भी इसे फॉलो बैक कर ही देती हूँ। एंड असुमी जैसे उसे फॉलो बैक करती है उस बंदे का सामने से मैसेज आता है और पता है मैसेज में क्या लिखा था? असुमी मरने का वक्त हो गया है। अब ये मैसेज पढ़ के असुमी की फटके 4 हो जाती है क्योंकि सोशल मीडिया पर उसका नाम असुमी था ही नहीं और इस नए बंदे को उसका असली नाम कैसे पता चला? वो अभी ये सारी चीजें सोच ही रही होती है तभी उसका डोरबेल बजता है। अब यहाँ पर डोरबेल सुन के असुमी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि पंपकिन नाइट नाम का जो ये पर्सन है वो उसके घर के बाहर खड़ा है और असुमी ये चीज कंफर्म करने के लिए अपने विंडो से बाहर झांक कर देखती है, लेकिन एवरीथिंग इज नॉर्मल। बाहर एक नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय खड़ा है एक पार्सल लेके। इसके बाद असुमी की जान में जान आती है और वो नीचे जाके सीधा दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो डिलीवरी बॉय सीधा असुमी के ऊपर आके गिरता है। एंड देन उसको दिखता है मोस्ट हॉरिफाइंग चीज। लिटरली सड़क से ज्यादा बड़ा गड्ढा तो डिलीवरी बॉय के सर में हो रखा था। एंड फिर हम देखते हैं पंपकिन नाइट को। ये वही पर्सन था जिसने हॉस्पिटल में कई मर्डर्स किए। ये वही पर्सन था जिसने थोड़ी देर पहले असुमी को उसके सोशल मीडिया पे फॉलो किया था। एंड अब वो पर्सन असुमी के ठीक सामने खड़ा है एक बड़ा सा चाकू लेकर, एंड जिसने जस्ट अभी अभी एक डिलीवरी बॉय का मर्डर भी किया है। असुमी फटाक से उठ के सबसे पहले तो दरवाजा बंद करती है। असुमी अभी एकदम घबराई हुई होती है, वो सोचती है कि अपनी जान कैसे बचाएं। एंड तभी उसका फोन बजता है। उसे एक बंदे का कॉल आता है जिसका नाम होता है कंजुया, जो कि असुमी का दोस्त होता है। असुमी तुरंत फोन उठाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कंजुया उसे फोन पर बताता है कि नाउका मेंटल हॉस्पिटल से भाग चुकी है, लेकिन असुमी को याद ही नहीं था कि नाउका है कौन। जिस पर कंजुया उसे याद दिलाते हुए कहता है कि नाउका वही पर्सन है जो उनके साथ जूनियर हाई स्कूल में था। कंजुया आगे बताता है कि नाउका आज सुबह ही हॉस्पिटल से भाग निकला है एंड उसने भागने से पहले हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स, डॉक्टर एंड नर्सेस को मार डाला है। एंड तभी नाउका असुमी पर पीछे से हमला कर देती है। एंड अब शायद असुमी को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। असुमी अब रोना शुरू कर देती है, उससे माफी मांगने लगती है और कहती है मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन नाउका को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो आज किसी को माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एंड तभी नाउका अपने हथियार को पलटती है। उसके चाकू के पीछे कोई स्कूप स्पून जैसी चीज अटैच थी। एंड इसके बाद वो सीधा असुमी पर हमला कर देती है एंड उसके स्कल से उसके आंखों को कुछ इस तरह से बाहर निकाल देती है जैसे किसी ने स्कूप से आइसक्रीम निकाली हो। देखा मैंने क्या कहा था, ये मांगा सच में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है और आगे तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। लाइक लिटरली उसने उसकी आंखें निकाल दी। नाउ को असुमी का फोन अपने पास रख लेती है और क्योंकि काजुया कॉल पर ही था, वो असुमी की चीखें सुनकर उससे पूछे जा रहा था कि आखिर वहां चल क्या रहा है। एंड तभी असुमी उठकर घर से बाहर भागने लगती है एंड नाउका धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी। असुमी भागते हुए मेन रोड पर पहुंच जाती है
और क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था वो आगे बढ़ते ही चली जाती है और एक तेज रफ्तार में आ रही ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और असुमी की डेथ हो जाती है। देखा मैंने क्या कहा था, ये मांगा एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है और अगर तुमने इसको यहां तक देख लिया ना तो आगे तुम्हें और भी ज्यादा मजा आने वाला है। दूसरी तरफ असुमी का फोन अभी भी नाउका के पास ही था और काजुया भी अभी तक कॉल पर ही था। काजुया असुमी की चीखें सुनकर घबरा गया था और वो पूछे जा रहा था कि आखिर वहां चल क्या रहा है, जिस पर नाउका जवाब देते हुए कहती है कि अब असुमी नहीं रही और अगला नंबर तुम्हारा है। अगले दिन हम देखते हैं कि असुमी का फ्यूनरल हो रहा होता है। वहां पर स्कूल के सारे स्टूडेंट्स, टीचर और बाकी लोग भी मौजूद थे। काजुया और उसके फ्रेंड जो कि पंपकिन नाइट यानी नाउको के अगले टारगेट थे, वो सब भी उस फ्यूनरल में पहुंचे थे। तो बेसिकली जो तुम्हें ये खली जैसा बंदा दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम है अराता और उसके बगल में जो ये लड़की खड़ी है इसका नाम है साकी। अराता काजुया से कहता है कि ऐसा लगता है कि अभी तक तुमने पुलिस से बात नहीं की है। देन साकी कहती है कि जबकि तुम वो आखिरी पर्सन हो जिसने असुमी की मौत के वक्त उससे बात की थी। तभी वहां पर एक और बंदा आता है जिसका नाम है नारुतो। नारुतो उन तीनों से कहता है कि हमें पुलिस को कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि अगर हमने कुछ भी बताया तो पुलिस हम पर भी शक करने लगेगी और हम पर भी इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। और हाई स्कूल खत्म होने के बाद ये पहली बार था जब चारों ऐसे एक साथ मिल रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर उसी मेंटल हॉस्पिटल के बाहर हैं जहां से नाउका भागी है। एंड इसके बाद न्यूज रिपोर्टर्स एक बहुत ही हॉरिफाइंग चीज रिवील करते हैं। वो बताते हैं कि सस्पेक्ट ए यानी नाउका ने हॉस्पिटल में 20 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया है। हम देखते हैं कि ये न्यूज नाउका भी देख रही थी और न्यूज में ये सारी चीजें सुनकर वो जोर जोर से नाचने लग जाती है जैसे कि उसकी तारीफ हो रही हो। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, तुम नाउका के कमरे में जरा लेफ्ट साइड ध्यान से देखो, वहां पर एक आदमी की बॉडी पर ही है और ये और कोई नहीं, वही डिलीवरी बॉय है जिसे नाउका ने मारा था। और वो उसका यूज क्या कर रही है, एज अ कैंडल स्टैंड। दूसरी तरफ असुमी के फ्यूनरल में चारों दोस्त खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। इनके बातचीत से ये सामने आता है कि जूनियर हाई स्कूल में इन लोगों ने जो भी नाउका के साथ किया है उसके लिए ये खुद को जरा भी गिल्टी नहीं मानते हैं, बल्कि ये लोग तो ऐसा सोचते हैं कि नाउका जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वो बुली होना डिजर्व करती है। तभी साकी घबराते हुए पूछती है कि क्या असुमी को मारने वाली सच में नाउका ही है, जिस पर काजुया कहता है कि मैं श्योर तो नहीं हूं लेकिन हाँ शायद वो नाउका ही है, क्योंकि उस रात मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। उसकी आवाज़ अब भी वैसी ही है जैसे जूनियर हाई स्कूल में थी। इसके साथ ही काजुया को याद आता है कि नाउका जूनियर हाई स्कूल में काफ़ी ज़्यादा घमंडी और मतलबी लड़की थी। और अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सभी कंफर्म हो चुके थे कि इन सारे किलिंग के पीछे नाउका का ही हाथ है। तभी नारुतो कहता है कि अगर नाउका के पास अभी भी असुमी का मोबाइल फ़ोन है तो हम उसे जीपीएस की मदद से ट्रैक कर सकते हैं एंड पुलिस से पहले नाउका तक पहुंचकर हम उसे मार सकते हैं और उसकी मौत को हम जैसा दिखा सकते हैं। यहाँ पर नारुतो की बात बिल्कुल सही है, पता है क्यों? क्योंकि नाउका एक मेंटल पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल से ऑलरेडी बहुत सारे मर्डर करके भागी हुई है। तो अगर वो मेंटल स्टेट में मिलती भी है तो आई डोंट थिंक सो कि उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन बैठेगी भी। एंड तभी साकी जोर से चिल्ला देती है कि क्या हम सच में पुलिस से पहले नाउका तक पहुंचकर उसको मार सकते हैं? तभी नारुतो साकी से कहता है अबे पागल औरत, धीरे बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत गंदा फंसेंगे। लेकिन द शिट इज ऑलरेडी हैपन। वहीं पर पास में एक अधेर मल के अंकल खड़े होते हैं जिन्होंने ये सारी बातें सुन ली कि वो लोग किसी को मारने के बारे में बात कर रहे हैं। अब साकी अपने बकलोली को छुपाने के लिए गेम के बारे में बात करना चालू कर देती है एंड ये काम कर जाता है। वो आदमी सोचता है कि कैसे बेकार बच्चे हैं, अपने दोस्त की फ्यूनरल पर आकर हंसी मजाक कर रहे हैं। फिर जब वो आदमी वहां से चला जाता है तो साकी नारुतो से पूछती है कि क्या हम सच में नाउका को मारने वाले हैं। नारुतो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि अगर पुलिस ने नाउका को पकड़ भी लिया तो वो उसे एक मेंटल पेशेंट की तरह ट्रीट करेंगे और उसको वापस से मेंटल हॉस्पिटल में भेज देंगे एंड उसे एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। पता है यहाँ पे नारुतो की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही देखा गया है कि जब भी कोई पागल कोई क्राइम करता है तो उसको जेल में डालने की वजह उसको वापस से पागल खाने में डाल दिया जाता है, क्योंकि एट द एंड वो उसकी इलनेस है, उसने ये चीजें जानबूझकर नहीं की। तो अगर नाउका पकड़ी भी जाती है ना तो इसके बहुत कम चांसेस है कि उसे उसकी सजा मिले। एंड ये लोग ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग नाउका को ही मार दे, सारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। काजुया को छोड़कर सभी इस प्लान के लिए हाँ कर देते हैं
काजुया अपने मन में सोचता है कि वो जूनियर हाई स्कूल में भी नाओका की मदद नहीं कर पाया था और अब भी उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। लिटरली उसके दोस्त नाओका को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें काजुका कुछ भी नहीं कर सकता। तभी नारुतो काजुया से उसका फोन मांगता है क्योंकि असुमी और काजुया एक दूसरे को मेल करते थे। बेसिकली नारुतो असुमी के फोन को ट्रैक करना चाहता था क्योंकि असुमी का फोन अभी तक नाओका के पास ही था। काजुया जैसे ही अपना फोन नारुतो को देने के लिए अनलॉक करता है, वो देखता है कि उससे पंपकिन नाइट का मैसेज आया है। एंड देन सभी ये रिवील करते हैं कि उन सभी को कोई पंपकिन नाइट नाम का पर्सन सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा है। साकी सारे सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा फ्रीक आउट कर जाती है एंड वो ये भी कहती है कि मुझे पूरा यकीन है इन सभी चीजों के पीछे नाओका का ही हाथ है। एंड यहाँ पर हमें एक बड़ी चीज पता चलती है। साकी बताती है कि नाओका के मेंटल इलनेस के पीछे का रीजन हैलोवीन पंपकिन ही है। ओके, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि हैलोवीन की रात उस दिन कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से नाओका की मेंटल हेल्थ बिगड़ गई और वो किसी तरह से पंपकिन से जुड़ा हुआ है। सारी चीजों को देखते हुए साकी और भी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि हमें उस हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी जो कुछ भी हमने नाओका के साथ किया है एंड अब हम सभी मरने वाले हैं। इतना कहकर साकी वहां से अकेले ही भाग जाती है। साकी को भागता देखकर नारुतो तुरंत कहता है कि हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, उसका पीछा करो। हम देखते हैं कि साकी सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी और कह रही थी कि मैं मरना नहीं चाहती। तभी हम एक आदमी को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखते हैं एंड वो साकी से स्ट्रेट आंसर करता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम मरना नहीं चाहती। एंड ये वही आदमी था जिसने साकी और उसके दोस्तों को नाओका के मर्डर प्लानिंग को करते हुए सुन लिया था। वो आदमी साकी से कहता है कि मुझे याद आया, तुम लोग असुमी के फ्यूनरल में भी कुछ ऐसे ही मरने बचने की बातें कर रहे थे। वो आदमी फिर कहता है कि तुम चुप क्यों हो, क्या तुम असुमी की डेथ के बारे में कुछ जानती हो? क्योंकि मुझे शक है कि उसका एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। साकी पीछे मुड़कर उसका जवाब देने ही वाली होती है कि तभी हम देखते हैं कि पंपकिन नाइट ने उस आदमी के सर से चाकू आर पार कर दिया है। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कोई गलती है कि नहीं है, अगर तुम उसके टारगेट के बीच में हो तो तुम्हारा मरना तय है। तुम्हारी गलती ही यही है कि तुम उस समय वहां मौजूद क्यों थे। एंड अब नाओका अपना बदला लेने आ चुकी थी। नाओका उस आदमी के सर से चाकू निकालती है और उसके पिछले हिस्से से सीधा साकी पर हमला कर देती है, जो कि सीधा साकी के नाक पर लगता है। साकी यहाँ पर दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नाओका साकी से कहती है कि रोना बंद करो क्योंकि ये दर्द तुम्हें 20 बार और सहना है। एंड इतना कहकर वो साकी के नाक पर मारते ही चली जाती है। यही दूसरी तरफ नारुतो साकी को ढूंढने में लगा हुआ था। वहीं हम बैकग्राउंड में कुछ लड़कियों को नारुतो की तरफ देखकर ब्लश करते हुए देख सकते हैं, यानी नारुतो स्कूल में काफी फेमस है। तभी वहां पर एक नोमिजू नाम की लड़की आ जाती है और वो नारुतो से पूछती है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो, जिस पर नारुतो उसे मना करते हुए कहता है कि हम डेट वेट नहीं करने वाले, तो गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना। नोमिजू नारुतो से कहती है कि असुमी तुम्हारी जूनियर हाई स्कूल की दोस्त थी ना, मैं जानती हूँ। नारुतो चौंक जाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता, जिस पर नोमिजू कहती है कि मुझे तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट्स पता हैं। एंड तभी हम देखते हैं किसी ने फायर अलार्म चालू कर दिया एंड पूरे फ्यूनरल हॉल में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग फ्यूनरल हॉल से निकलकर बाहर आ गए। हमें पता चलता है ये अलार्म नाओका ने ही बजाया है। अब नाओका पूरे फ्यूनरल हॉल में अकेली है। उसने साकी को एक बोरे में बांध रखा था और वो उसे कहीं लेकर जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो असुमी के कॉफिन तक पहुंच जाती है। नाओका साकी से कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे बाकी दोस्तों का भी यही हाल होने वाला है। जितने भी लोग फ्यूनरल हॉल से बाहर निकल चुके थे उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर फायर अलार्म बजाया है। दूसरी तरफ काजुया, अराता और नारुतो साकी को ढूंढने में नाकाम रहते हैं और अब वक्त हो चुका था कॉफिन को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाने का, यानी जलाने के लिए लेकर जाने का। एंड ठीक उसी समय काजुया की नजर फ्यूनरल हॉल के छत पे पड़ती है जहां पर नाओका खड़ी थी। नाओ को कॉफिन की तरफ देखकर हाथ हिला रही थी। काजुया ये देखकर समझ जाता है कि साकी भी उसी कॉफिन में असुमी के साथ बंद है, इसलिए नाओका छत पर खड़े होकर कॉफिन को बाय बोल रही थी। दरअसल वो साकी को अलविदा कह रही थी। इतनी बात समझते ही काजुया अपने बाकी दोस्तों को भी बता देता है कि साकी भी उसी कॉफिन में बंद है और अब तीनों उस व्हीकल का पीछा करने लगते हैं जिसे अंतिम संस्कार के लिए जलाने ले जाया जा रहा था। दूसरी तरफ नाओका हॉल की छत पर खड़े होकर तीनों को कॉफिन के पीछे भागते हुए देख रही थी। इसी के साथ हम नाओका को कहते हुए सुनते हैं कि जितना भी भाग लो माफी नहीं मिलेगी। वो तीनों कॉफिन के पीछे भागने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी नजर छत के हॉल पर पड़ती है। वहां वो देखते हैं कि छत से एक आदमी की बॉडी लटकी हुई है और उसकी बॉडी का बहुत ही बुरा हाल हो रखा है।
काजुया ने तुरंत नारुतो और अराता से कहा कि हमारे पास बर्बाद करने के लिए जरा भी वक्त नहीं है। उन्होंने तुरंत एक टैक्सी ली और कॉफिन वाले व्हीकल का पीछा करने लग गए। ओके हाँ, सो पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है और इस वीडियो का रिस्पॉन्स ये तय करेगा कि इसका पार्ट 2 कब आएगा। तो अगर तुम इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो जल्दी से जल्दी तो नीचे कमेंट करके बताओ। तो अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो चलो मिलते हैं।